हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उसका हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था जो कि हमारे पास था R इज इक्वल टू L अपॉन A और इनटू में रो। और एक स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था और टेम्परेचर कोफिशिएंट का RT इज इक्वल टू रो R0 इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो ये कुछ इस प्रकार के दो फॉर्मूले पढ़े थे स्टूडेंट्स। आज जो अपनी क्लास होगी स्टूडेंट्स वो कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास होने वाली है। इस न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास में स्टूडेंट्स इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले के ऊपर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन सबको आज हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इस क्लास को। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स अगर ये वाला इस वाले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, अगर इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा तो वो कैसा आएगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछेगा कि यदि हम ये एक फॉर्मूला है हमारे पास R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वो क्या पूछेगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूं। यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दे और क्षेत्रफल को 4 गुना कर दे तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, या ऐसे बोल सकता है नया प्रतिरोध कितना होगा। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है इस प्रकार से, इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्या बोला है। स्टूडेंट यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दे, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको पिछली क्लास में भी बताया था हमेशा जब भी न्यूमेरिकल हो तो हमेशा नंबर पे वर्क करना होता है। तो नंबर पे कैसे वर्क करना होगा स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें लंबाई को 2 गुना यानी लंबाई का 2 गुना हो गया और क्षेत्रफल को 4 गुना, दो ही नंबर हमें दिख रहे हैं। बाकी हमें इस क्वेश्चन से और कुछ लेना देना नहीं है, हमें नंबरों पे वर्क करना है स्टूडेंट्स। तो R, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं अब कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, और रो को कैंसिल कर देते हैं स्टूडेंट्स। रो की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास लेंथ है और क्या हमारे पास क्षेत्रफल पे डील करना हमें। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रो ऐसे लिख लेते हैं इसको हम, और यहाँ पे लिख देते हैं 2L अपॉन, और एरिया को कितना कर दें स्टूडेंट्स 4 टाइम्स यानी 4 एरिया। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम देखेंगे ये R ओल्ड है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास R ओल्ड है, इसको राइट देते हैं स्टूडेंट्स। R ओल्ड भी नहीं लिखते इसको हम इस ऐसे लिख सकते हैं, रो ऊपर बचेगा L अपॉन A और यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट्स 1/2। तो हमें पता लग गया स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कि यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दे और क्षेत्रफल को 4 गुना कर दे तो नया प्रतिरोध कितना होगा। तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो पहले जो प्रतिरोध था उससे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आधा हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, R न्यू जो होगा स्टूडेंट्स, R न्यू जो आएगा वो आएगा R ओल्ड अपॉन में कितना आएगा स्टूडेंट्स R/2, कितना आ जाएगा R ओल्ड/2, क्योंकि R ओल्ड की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, रो L अपॉन A, कितनी होगी स्टूडेंट्स रो L अपॉन A। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए
और तार की त्रिज्या को त्रिज्या को तार की त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा? नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो स्टूडेंट जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमारे पास क्या है, यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और तार की त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमें नंबर पे वर्क करना होता है, तो नंबर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? 2 गुना कर दिया जाए, किसको कर रहे हैं? लंबाई को, यानी लेंथ कितनी हो गई स्टूडेंट्स? L कितना हो गया हमारे पास? 2L हो गया। और जो हमारे पास दे रखा है त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए, यानी रेडियस दी, इस बार कितनी दी है? रेडियस दी है स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स कर दिया हमने रेडियस को। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमें फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे कि R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, यानी एरिया अगर कोई भी, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट पिछली क्लास में, जो हमारे पास कोई भी कंडक्टर है वो कैसा किस शेप का होगा स्टूडेंट? सिलिंड्रिकल शेप का होगा। और यहाँ पे हमें दिख रहा है जो यहाँ पे जो इसका एरिया है वो कैसा है? वर्ताकार है, यानी एक सर्कुलर है, सर्कल के रूप में है। तो सर्कल का जो एरिया होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देता हूँ वृत्त यानी सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, या तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स पाई डी स्क्वायर बटे 4। क्या लिख सकते हैं इसको? पाई डी स्क्वायर बटे 4। यानी एरिया के दो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, एक रेडियस की टर्म में, एक डायमीटर की टर्म में। एक रेडियस की टर्म में स्टूडेंट्स और एक डायमीटर की टर्म में। तो स्टूडेंट्स हमें रेडियस गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट्स? रेडियस गिवन है। तो हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं देखते हैं स्टूडेंट्स। r की जो वैल्यू होगी हमारे पास, r इज इक्वल टू रो, लेंथ कितनी दे दी स्टूडेंट? 2l, कितनी कर दी हमने? 2l कर दी, अपॉन एरिया यानी रेडियस कितनी बढ़ा दी हमने? 4r स्क्वायर, यानी 4r हमने रेडियस को बढ़ा दिया। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास, एरिया का 4 पाई r स्क्वायर यानी पाई r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा पाई, रेडियस की वैल्यू हमारे पास 4r है, यानी 4r इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता लग गया स्टूडेंट्स रो इनटू 2l, और पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? पाई 4 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट 16 आ जाएगा, 16r स्क्वायर। मैं इसको इधर कर देता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ से कट जाएगा स्टूडेंट 2 से, ये कितनी 8 टाइम कटेगा। तो हमारे पास जो आएगा रो l अपॉन पाई r स्क्वायर स्टूडेंट्स, फिर से वही हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एरिया, और कितना होगा स्टूडेंट्स? 8 टाइम्स 1 अपॉन 8, यानी कि यहाँ पे रेडियस जो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस आया न्यू, वो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1/8 ओल्ड के, यानी जो अब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 1/8 टाइम्स हो जाएगी न्यू जो हमारे पास ओल्ड रेजिस्टेंस था। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। यानी अब जो स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 1/8 गुना हो गया जो पुराने वाले रेजिस्टेंस था उसका। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारे पास ये क्वेश्चन है, कॉपर की प्रतिरोधकता 17 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 ओम मीटर है, और 5 mm इंटू 1 mm अनुप्रस्थ काट विमा वाले 2 सेंटीमीटर लंबे कॉपर स्ट्रिप का प्रतिरोध ज्ञात निकालना है। मतलब कॉपर स्ट्रिप का प्रतिरोध हमें निकालना है, कितना होगा, यानी R की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने भी फॉर्मूला पढ़ा R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें नंबर पे वर्क करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर, एक नंबर ये लिखा हुआ है, एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ। तो हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि 17 गुणा 10⁻⁻9 ओम मीटर। ओम मीटर का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट? ये रो की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स? रो की वैल्यू। तो 17 गुणा 10⁻⁻9 ओम मीटर। ओके स्टूडेंट्स,
सेकंड नंबर पे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 mm इंटू 1 mm, यानी 5 की 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी 5 mm स्क्वायर। ये क्या जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स एरिया जाएगा, यानी लेंथ इंटू विड्थ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई क्या आता है स्टूडेंट्स हमारे पास आता है एरिया। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 mm स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स mm की गुणा अगर mm में करेंगे तो mm स्क्वायर आता है, यानी एरिया जाएगा हमारे पास इतना। और ये हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट्स लेंथ कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स एक बात मेरी आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम इस सवाल को करेंगे, जब भी हम रेजिस्टेंस वाला जो सवाल आता है जिस पे भी रेजिस्टिविटी और ये देख रखता है हमारे पास, तो हमें हमेशा यूनिट को देखना है, यूनिट किस में दी गई है। हमें यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स रो की जो वैल्यू दे रखी ओम मीटर में, यहाँ पे फिर mm में दे रखी और यहाँ पे फिर हमें सेंटीमीटर में दे रखी। तो इन सब यूनिट को हम या तो मीटर में कन्वर्ट कर ले, या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, या फिर mm में कन्वर्ट कर ले। तो स्टूडेंट्स हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे स्टूडेंट्स मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 5 mm स्क्वायर है, यानी अगर मैं 1 mm की बात करता हूँ स्टूडेंट्स 1 mm में कितने मीटर होते हैं, वो होते हैं 10 की पावर माइनस 3 मीटर। कितने होते हैं स्टूडेंट 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो हमारे पास तो mm स्क्वायर है, यानी स्क्वायर हो रहा है, डबल हो रहा है इसका, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 mm स्क्वायर में कितने हो जाएंगे 10 की पावर माइनस 6 mm मीटर, सॉरी 1 mm स्क्वायर में कितने मीटर हो गए स्टूडेंट 10 की पावर माइनस 6 मीटर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे। हमें पता है स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं स्टूडेंट्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने सारी वैल्यू को चेंज कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 mm स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर में आ जाएगा स्टूडेंट्स यू। ऐसे ही यहाँ पे 2 इंटू ये सेंटीमीटर में है तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स यूनिट कन्वर्जन कैसे किया हमने। अब फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स r बराबर रो l अपॉन a। अब चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो रो की वैल्यू हमारे पास 17 मल्टीप्लाई और 10 की पावर माइनस 9 अपॉन, और लेंथ हमारे पास कितनी स्टूडेंट्स लेंथ हमारे पास 2 गुना 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एरिया कितना है हमारे पास 5 गुना 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस की पावर है, सेम पावर होती है ना वैसा तो जुड़ जाते हैं स्टूडेंट्स। -9 और -2 माइनस कितने हो गए स्टूडेंट्स 11, और 17 की 2 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 32। कितना आएगा स्टूडेंट्स 32। 17 2 कितने हो गए स्टूडेंट्स 34, सॉरी कितना आएगा 34, और 9 माइनस 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 की पावर माइनस 11 अपॉन यहाँ आ जाएगा 5, ये कितना होगा 10 की पावर माइनस 6 5 गुणा ये 10 की पावर माइनस 6 ऊपर चले जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे तो कितना आएगा 34 गुना ये 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, और अपॉन में 5। जब इसको भाग करते हैं या डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, या तो आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, 2 से कितना होगा 68, तो 68 आएगा आंसर में। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आएगा 10, एक 10 और घट जाएगा तो 10 की पावर माइनस 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी 68 गुणा 10 की पावर माइनस 4। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। या इसको हम 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 34 गुणा 10 की पावर माइनस 5, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 6 30, और कैरी बचेगा 4 4 0 5 8 से कितने हो जाएंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5, ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं।
देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल में क्या दिया गया है, इसमें हमें नंबर देखे तो यहाँ पे व्यास दे रखा है, यानी डायमीटर की वैल्यू दे रखी, डी की वैल्यू 0.14। ओके, हमारे पास एक और दे रखा, ये एमएम में है स्टूडेंट्स, किसमें है, एमएम में। इसको एमएम को भी लिख लेता हूं मैं। विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी रो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9.6 ओम मीटर सेंटीमीटर, सॉरी 440 सेंटीमीटर, यानी लेंथ दे रखी है 440 सेंटीमीटर। और हमें इस तार का प्रतिरोध यानी आर की वैल्यू निकालनी है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, तो आर की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं यूनिट सेम है या नहीं है। तो यूनिट को सेम करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे एमएम है, तो एमएम को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 की पावर कितने करना पड़ेगा, 10 की पावर -2। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे आया, ये सेंटीमीटर में आ गया। देखते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं स्टूडेंट्स, 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में 1000 एमएम होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं, 10 एमएम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एमएम दिया गया था, यहाँ पे आपको क्या दिया गया था स्टूडेंट्स, एमएम दिया गया था, एमएम 14 एमएम। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एमएम में दिया गया है वैल्यू, तो एमएम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एमएम को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 एमएम को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/10 सेंटीमीटर का मीनिंग होगा 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। तो अब सारी वैल्यू हमारे पास किस में आ गई स्टूडेंट्स, कन्वर्ट कर ली हमने सेंटीमीटर में। अब इसको सोल्व करेंगे तो रो की वैल्यू हमारे पास गिवन है 9.6 मल्टीप्लाई, और एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 440। ओके, और एरिया हमें गिवन है कितना है, एरिया नहीं हमारे पास डायमीटर है इस बार। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 और पाई आर स्क्वायर। ये किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स, एरिया के फॉर्मूले हमारे पास दोनों। ठीक है, डी का जो डी क्या है हमारे पास, डायमीटर स्टूडेंट, इसमें क्या हमारे पास रेडियस। तो डायरेक्ट हमें डायमीटर दे रहे, तो डायमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो डायमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा पाई बाई पाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू यानी इसका जो स्क्वायर होगा यानी 0.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। ओके, और यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 आएगा। उस 4 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से जो 4 आएगा इस बेस से ऊपर चले जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम 3.14 भी लिख सकते हैं। 3.14 पाई की वैल्यू जो होती है हमारे पास, पाई की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स, एक होती है रेडियन में वैल्यू, किसमें होती है स्टूडेंट्स, रेडियन में वैल्यू। अगर रेडियन में लेंगे तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आएगी पाई की 180। अगर हम इसको जनरली यूज करें तो 3.14 आती है वैल्यू इसकी। ठीक है, 22/7 इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 22/7। मैंने इसको जब इसको सोल्व करते हैं तो 3.14 ही आता है स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ से जैसे इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसको सोल्व करने में, लेकिन हम इसको कर लेंगे फिर भी। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको पूरा 3 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ उसको, 3। देखो हमारे पास ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऑप्शन गिवन है। इन ऑप्शंस को हमें सोल्व करना है, तो देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। देखो स्टूडेंट, 14 को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो कितना आएगा, 256, 14 196 होता है स्टूडेंट, 196 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और 10 यहाँ पे 10 की पावर -1 है, यहाँ पे 10 की पावर -1 है, यानी 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ से कट जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे फिर 0.20 आएगी तो यहाँ पे ऐसे जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 पे। ठीक है, लेकिन हम इसकी भी पावर, इसकी जो 0 आएगी नीचे 100 आएगा, इसके भी 0.100 आएगा, उसको भी ऊपर लिख लेते हैं हम। कितनी 0 आएगी, 10 की पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि 2 इसकी और 2 इसकी 0 आ जाएगी, और 2 इसकी भी आएगी स्टूडेंट्स। इसे हमें नहीं लिखना अभी, ठीक है, इसको हम 3.14 लिख लेते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा समझना है, 19 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 57, 57 कितना आएगा, 57। और इसको सोल्व करेंगे ना हम, देख लेते हैं स्टूडेंट, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4 से, 4 चौक 16, 16 में 144,
44, यानी 185। इस सब को जब सोल्व करूंगा ना मैं, तो कम से कम इतना आएगा, 2 जीरो तो इसकी आएगी पहले से ही, और 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 36 चौका कितना हो जाएगा 144, यानी 150 के लगभग आएगा यहाँ से ऊपर। मैं अप्रोक्सीमेट में लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको भी अप्रोक्सीमेट ले लूंगा मैं, 19 या 57। तो मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसे 5 से डिवाइड करके देखेंगे कितनी बार चल सकता है। तो 5 से डिवाइड करके देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसा आएगा यहाँ पे 5 3 टाइम्स जा रहा है, यानी लगभग 27.4 ओम के समथिंग इसका आंसर आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, 27.4 ओम। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा स्टूडेंट, 27.4। अप्रोक्सीमेट आंसर लेना है स्टूडेंट्स, कभी भी इस जो पैटर्न का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर कभी भी फिक्स नहीं आता, अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, कितनी कितनी बार जाएगा टेबल, लगभग 3 बार जाएगा। लगभग 3 बार का मतलब क्या होगा यहाँ पे 27.4 ओम। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन गिवन है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर। तो स्टूडेंट्स कि किसी धातु का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 10 ओम और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 11 ओम है, तो तापमान गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट्स, कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट अल्फा को हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं एक बार। देखो स्टूडेंट्स, हम इस फॉर्मूले से भी इस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं और डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें कैसे निकाल लेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इनटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ इसके बारे में। मैंने बताया नंबर पे वर्क करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 ओम और 160 और 111, मतलब 11। हमें 4 नंबर दिखा दे रहे हैं, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 ओम, 160 डिग्री सेंटीग्रेड और 11 ओम। तो यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 एक तार है यहाँ पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना ओम है, 10 ओम प्रतिरोध है। अब यहाँ पे टेम्परेचर को हमने इंक्रीज करके 160 डिग्री बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया स्टूडेंट्स, 11 ओम हो गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब निकालना है इसका अल्फा का मान। तो जैसे मैंने बताया डेल्टा आर को हम बोल सकते हैं, यानी आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू डेल्टा टी, मतलब जो T2 माइनस T1। डेल्टा क्या प्रदर्शित कर रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है। यहाँ पे 10 से 11 हो गया, यानी कितना बढ़ गया स्टूडेंट्स, 1 बढ़ गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 11 माइनस 10 अपॉन R0, यानी प्रारंभिक पर कितना रेजिस्टेंस है, यानी 10 मल्टीप्लाई T2 माइनस T1, यानी इसमें से घटाना है। 160 में से 0 घटाएंगे तो 160 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 160 माइनस 0। मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 11 में से 10 घटा गए तो 1 आएगा स्टूडेंट्स। और जैसे इसको सोल्व करेंगे हम तो 10 इंटू 160 और यहाँ पे आएगा 10 1600 आ जाएगा स्टूडेंट, नीचे 1600। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फा का मान आ गया हमारे पास कितना, अल्फा की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/1600 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अल्फा का जो मात्रक होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति डिग्री सेल्सियस जिसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी धातु का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 ओम है और अल्फा का मान गिवन है इस बार हमें 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना होगा। ओके स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया समझाया इस टाइम पे कि यहाँ पे कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है 40, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स 40 ओम। ओके स्टूडेंट्स, हमें निकालना किस पे है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे कितना हो जाएगा। और अल्फा इस बार गिवन है हमें पहले ही, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 0.0, फिर एक बार और 0, फिर 4 3। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हम इससे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस बार हमें RT की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है स्टूडेंट्स, RT की वैल्यू निकालनी है। RT लास्ट का होता है स्टूडेंट्स, RT
ये क्या होता है स्टूडेंट्स, R0 क्या होता है, 0 पे 0 वाला होगा और RT फाइनल वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। तो RT की वैल्यू निकालनी, तो RT को निकालने के लिए RT का फॉर्मूला है R बराबर R0 की वैल्यू 40, ओके स्टूडेंट्स, और 1 प्लस अल्फा की वैल्यू जैसे गिवन है हमें 0.0043 और इनटू कितना आएगा स्टूडेंट, डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी यानी 50 में से 0 घटाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 50 में से 0 घटाएगा तो 50 आएगा। तो मैं इसका डायरेक्ट 50 लिख देता हूँ, 40, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको 40 को ऐसे अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, लेकिन इसको अभी नहीं कर रहे हैं हम। 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 5 3 जा 15 और 5 4 जा और 20 21 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 21, और यहाँ पे 0 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास इतना। तो इसको सोल्व करेंगे जैसे हम, तो आएगा 40 और 1 प्लस 1.215, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, 1 इसमें ऐड करते हुए तो कितना आएगा 1.215, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसे डायरेक्ट कर देता हूँ, 60 48 48, और हमारे पास 3 अंक के बाद 0 आती, लेकिन इस बार कितने के आएगा स्टूडेंट्स, 2 अंक के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दशमलव को ये 0 कैंसिल आउट कर देगी। तो हमारे पास जो RT की वैल्यू आएगी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, RT की वैल्यू आएगी 48.60 ओम। आई होप आपकी समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, उन सब का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार को पेपर के अंदर बनता है। तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध सबसे ज्यादा मान के प्रतिरोध से अधिक प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स क्या बताया मैंने, सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध सबसे ज्यादा मान के प्रतिरोध से अधिक प्राप्त होता है। मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा एक बार। तो सपोज दैट हमारे पास एक सर्किट, हमारे पास ये वाला सर्किट ले लिया हमने स्टूडेंट्स, तो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 4 ओम है। तो अगर स्टूडेंट्स हमें टोटल RT निकालना है तो हमें पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीरीज सर्किट में सभी रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध सबसे ज्यादा मान के प्रतिरोध से अधिक प्राप्त होता है, यानी जो टोटल प्रतिरोध आएगा वो इस 4 ओम से भी ज्यादा प्राप्त होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, 4 3 7 2 9, तो जैसे कि हमें पता लगा स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है 4 ओम का, उससे भी ज्यादा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट, प्रतिरोध के सीरीज संयोजन में पावर ऐड होती है। प्रतिरोध के सीरीज संयोजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर ऐड होती है। दूसरा लिखा है स्टूडेंट्स, यदि R समान समता के प्रतिरोध, R समान समता के n प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हो, समझ दैट हमारे पास ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ऐसे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स 10 प्रतिरोध है, ऐसे ही कितने स्टूडेंट्स है 10 प्रतिरोध है 2 ओम के। तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा स्टूडेंट्स हमारे पास NR, n क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ कितने रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस है 10 है स्टूडेंट्स, तो 10 है, और कितने R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 ओम है, कितनी है 2, तो टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा 20 ओम। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे NR होगा, NR कब होगा जब समान प्रतिरोध, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो 2 ओम के 50 प्रतिरोध होते तो कितना होता है उनका रेजिस्टेंस, तो उनकी मल्टीप्लाई कर देते 15 टू 2 यानी 100 ओम। ओके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। यदि P क्षमता के N बल्ब श्रेणी में जुड़े हो, यदि P क्षमता के, P क्षमता का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार है, P क्षमता है यानी ये बल्ब है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है, ओके स्टूडेंट, ये भी 60 वाट का, ये भी 60 वाट का और ये भी 60 वाट का, ओके स्टूडेंट। यदि P समान क्षमता के, समान कैपेसिटी मतलब उनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है 60 वाट है स्टूडेंट्स। N बल्ब है और श्रेणी में जुड़े हैं, N बल्ब का मतलब क्या है, 3 बल्ब है हमारे पास, कितने बल्ब है स्टूडेंट्स 3 बल्ब है, तो कुल प्रतिरोध कुल शक्ति कितनी होगी स्टूडेंट्स P/N यानी 60 बाई टोटल प्रतिरोध, टोटल कितने हैं 1 2 3, कितने बल्ब है स्टूडेंट 3, तो टोटल कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 20 वाट, कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स इनकी पावर 20 वाट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स।
यदि किसी बल्ब सीरीज में, यदि कई बल्ब सीरीज में जुड़े हो तो जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम होगी वह सबसे तेज चमकेगा। स्टूडेंट्स समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज दैट हमारे पास एक है 60 वाट का बल्ब सीरीज में लगा हुआ है, एक हमारे पास 40 वाट का बल्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से वो पूछता है स्टूडेंट्स कि इन दोनों से कौन ज्यादा चमकेगा, ठीक है। चूंकि ये सीरीज में जुड़े हैं तो सीरीज में जिसकी पावर क्या होगी स्टूडेंट्स, सीरीज में जिस बल्ब की पावर कम होगी, यानी 40 वाट की पावर क्या है, कम है स्टूडेंट्स, तो 40 वाट का क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा चमकेगा, वह सबसे तेज चमकेगा जिसकी पावर रेटिंग क्या होगी, कम, यानी 40 वाट वाला ज्यादा ग्लो होगा, ज्यादा रोशनी देगा, ज्यादा ब्राइटनेस देगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं इस साइड पैरेलल में, पैरेलल सर्किट में कुल प्रतिरोध सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है, प्रतिरोध से अधिक नहीं होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होगा, कम प्राप्त होता है, क्या होता है, कम प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, पैरेलल सर्किट में कुल प्रतिरोध सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। समांतर संयोजन में पावर जुड़ती है स्टूडेंट, समांतर संयोजन में पावर ऐड होती है। यदि R समान समता के n प्रतिरोध समांतर में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध R बराबर R/N। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास 100 ओम के 100 प्रतिरोध हो, 100 ओम के कितने प्रतिरोध है स्टूडेंट्स, 100 ही प्रतिरोध हो, तो टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, R की वैल्यू कितनी है, 100। ओके स्टूडेंट्स, R की वैल्यू 100 और N कितने हैं, यानी कितने बल्ब लग रहे हैं, कितने रेजिस्टेंस लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, 100। तो यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 ओम। अगर यही होता हमारे पास 10 ओम के कितने स्टूडेंट्स, 10 ओम के कितने प्रतिरोध है हमारे पास, 5 प्रतिरोध है, तो N की वैल्यू होगी 5, तो 5 10/5 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 ओम। अगर 10 ओम के हम 5 प्रतिरोध लगा दें तो टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा उसका, 2 ओम आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यदि P समान समता के n बल्ब समांतर में जुड़े हो तो कुल पावर कितनी हो जाएगी, P बराबर NP, ठीक है। वे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टूडेंट। इस वाले केस में क्या था, सीरीज वाले में डिवाइड हो रही थी, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर 50 वाट के 3 बल्ब है, 50 वाट के 3 बल्ब है पैरेलल में लगा रखे, तो क्या हो जाएगी, उनकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 की 3 में, यानी 150 वाट हो जाएगी। यदि कई बल्ब समांतर में जुड़े हो तो सीरीज बल्ब, तो जिस बल्ब की रेटिंग अधिकतम होगी वह सबसे तेज जलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास, मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास, एक हमारे पास 60 वाट का बल्ब है और 60 का इस बार 100 का ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, और एक हमारे पास कितने का, एक है 40 वाट का, ठीक है स्टूडेंट्स, 250 वोल्ट पर कनेक्टेड है हमें। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें बताना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, कौन सा ज्यादा चमकेगा। तो कैसे पता करेंगे, जिस बल्ब की रेटिंग ज्यादा होगी वो ज्यादा चमकेगा स्टूडेंट्स, जिस बल्ब की रेटिंग अधिकतम होगी वह सबसे तेज जलेगा, वह ज्यादा चमकेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 वाट। तो स्टूडेंट्स आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो स्टूडेंट आप कमेंट में इसको हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू क्लास।